स्वामी जी, मैं एक डाटा आपके सामने रख रही हूँ जो ये कहता है कि देश में कुल कैंसर के मामलों में 27% मामले तंबाकू की वजह से होते हैं। सिगरेट, गुटखा का जो सेवन करते हैं, सबसे कॉमन कैंसर उन्हीं को होता है, मुंह, गले, लंग्स के कैंसर की परेशानी। क्या कोई तरकीब है कि जो लोग नशा कर रहे हैं वो इस तरह के कैंसर से खुद को बचा सकें? पहला रूल तो यही है कि नशा छोड़ना पड़ेगा और सिगरेट, तंबाकू जिसका भी सेवन कर रहे हैं वो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा और वो क्या क्या कर सकते हैं? जब कैंसर हो जाता है ना तब तो छोड़ देते हैं। अब सामने मौत दिखती है, ऐसा लग रहा है सामने भैंसा बंधा हुआ है, उस पर यमराज बैठा और उसी की तरफ आ रहा है। जब कैंसर हो जाता है तो ऐसा लगता है, तो आदमी फिर तो छोड़ देता है। नहीं तो आदमी जो है ना इतना बेहोश मदहोश होता है, वो जो है अरे सब कुछ नहीं होता। लेकिन जब सिर पर मुसीबत आ जाती है ना, सिर पर बम पटाखे फूटते हैं ना, तब पता लगता है अरे ये तो अब सिर के ऊपर से पानी उतर गया, अब तो समझना पड़ेगा। तो कैंसर होने पर तो छोड़ तो देता है, फिर करे क्या? तो देखो, सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट, सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट खाने के बाद वृद्धि बाधिका, काचनार और करक्यूमिन गोल्ड। और एक और बात बताना चाहता हूँ, करक्यूमिन गोल्ड खाने के बाद दो ले ले। अभी सर्दियों में, दिसंबर जनवरी में तो सर्दी अच्छी है, नहीं तो थोड़ा गर्म करती है। उसमें 95 एक्टिव होता है करक्यूमिन, और ये कैंसर का अत्यंत नाशक है। फिर खाली पेट इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले ले, कैसा भी कैंसर हो लो, जो है चाहे ब्रेन कैंसर हो, चाहे ब्लड कैंसर हो, चाहे यूट्रस ओवरी का प्रोस्टेट का कैंसर, चाहे बोन कैंसर, चाहे स्किन कैंसर, कहीं पर भी आजकल गले में, पेनक्रियाज में, कहीं पर भी कैंसर हुआ जा रहा है। तो फिर भी ये तो एक पूरी बॉडी के कैंसर के लिए उपचार बता दिया, खाली पेट इम्यूनोग्रिट गोल्ड। स्वामी जी उपचार पे तो आएंगे, लेकिन डायमंड इतना सस्ता ये सब नशा है, गोल्ड और वृद्धि बाधिका। ये टोबैगो को एक छोटी सी थैली में पता नहीं किन इन कमबख्तों ने पैक कर दिया है, और छोटे छोटे बच्चे उसे होठों के नीचे अंदर की तरफ दबाए रहते हैं। पता नहीं उससे क्या मिल रहा होता है, और वो जब बड़े होते हैं तो वही मुंह का कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो वो जो उनको उस थैली से मिल रहा है, उसके बदले में उनको कुछ दे करके उससे बचा लिया जाए। दांत खुलते ही नहीं, होठ खुलते, मुंह खुलना बंद हो जाता है। हाँ, तो देखो ये जो हाँ, और वो जो है ना आजकल तो ना एक्टिंग, ये जो बहुत सारे सोशल मीडिया पर कुछ ठलवे ऐसे ही जो है वीडियो बना बना करके डालते रहते, जो नहीं भी खाते। मैंने तो एक दिन देखा, वो कोई एक है ना बहन, क्या राठौर है, पता नहीं क्या नाम है उसका, कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा एक भजन सा गा रही थी, और साथ साथ में ऐसे झूठ मूठ को, और अपना अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने एक्टिंग भी उसी तम्बाकू खाने की। तो तम्बाकू में फिर वो ऊपर से चूना रगड़ते हैं, फूंक मारते हैं। हमारे लालू यादव जी पहले किया करते, तो अब तो शायद छोड़ दिया। मैंने एक दिन बोला, लालू जी अब आपको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, छोटे बच्चे भी देखते हैं, बचवा भी देखते हैं, हमारे जवान बाबू भी देखते हैं, बबुआ भी देखते हैं, आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने छोड़ तो दिया था, अभी दोबारा पूछा नहीं, मैंने कई दिनों से बात नहीं हुई। तो ये जो खाने की आदत है ना, फिर आदत से आदमी लाचार हो जाता। आदत बुरी बला है, इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले। एक तलब सी उठती है। तो ये इसके जगह पर मैंने आपको इसलिए बोला था, थोड़ा लौंग, थोड़ा इलायची, थोड़ा मुलेठी, ये सब चीज़ें, थोड़ा पान पत्ते पर थोड़ा गुलकंद लगा लो, मीठा पान खाओ। तम्बाकू वाला क्यों खाते हो? और उसमें सच में इतनी एनर्जी मिल जाती है आपको, क्या थोड़ा इसमें वो लगा लो। मैंने एक दिन इसमें पान के पत्ते में थोड़ा हल्दी लगाई, हल्दी लगा करके थोड़ा सा अदरक, थोड़ा मुलेठी, लौंग और सौंफ आदि लगा के थोड़ा सा ये गुलकंद लगा दिया उसमें, और ये साहब इतना ज़बरदस्त उसमें टेस्ट था, और ऐसा लगा जैसे मतलब बस स्वर्ग मिल गया। तो अच्छी चीज़ें हमारे पास में है, लेकिन जो स्वामी जी उसमें है, तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प। मैंने आपसे कहा था ना, हरड़, हींग, ये सब है? तो देखो ये एक आपको बात बता रहा हूँ, ये ऐसे ये चीज़ें ना, ये थोड़ा सा मुंह में डालो, और क्या है स्वामी जी?
ये जो है हींग गोली है, हींग की गोली है। और फिर इससे ना गुटखा खाने की, तम्बाकू खाने की आदत छूट जाती है। ये हरड़ की गोली है। इससे तो मैंने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया। एक गोली मुंह में ले लो, ये एक गोली मुंह में ले लो और डाइजेशन इतना अच्छा हो जाता है, मन को सहज प्रसन्नता मिलती है, मुंह का जायका इतना अच्छा हो जाता है और लार सलाइवा इतना निकलता है, जितना सलाइवा ज़्यादा निकलेगा उतना पाचन भी अच्छा हो जाएगा। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमने उपलब्ध करा रखी है। खाने के बाद हमने कहा क्या लेना है, आसव अरिष्ट द्राक्षासव, जिनका हार्ट कमज़ोर हो गया है तो अर्जुनारिष्ट, जिनके ब्रेन नर्वस सिस्टम हाथ से कांपने लग गए तो अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, पेट गड़बड़ घोटाला हो गया है तो द्राक्षा। चलिए स्वामी जी, आपकी बात मान करके है तो अभयारिष्ट। कुछ कहते हो बिना बीड़ी सिगरेट पिए पेट साफ नहीं है तो अभयारिष्ट, ज़्यादा ही गड़बड़ हो रहा है तो कुटजारिष्ट, कोलाइटिस हो गया।